रहीम हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी लेक्चर सीरीज ऑन द सब्जेक्ट ऑफ इंट्रोडक्शन टू बिजनेस। लास्ट लेक्चर में चैप्टर 16 के बारे में हमने कुछ बात की थी, जिसमें हमने डिफरेंट प्रमोशनल टेक्निक्स को देखा और उस पर डिटेल में बात की। इसमें डिफरेंट मीडियम्स को भी हमने अंडरस्टैंड किया, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को भी हमने अंडरस्टैंड करने की कोशिश की। अभी हम एडवर्टीज़मेंट्स के हवाले से बात करते हैं, डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एडवर्टीज़मेंट्स, जिसमें हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं टेलीविज़न एडवर्टीज़मेंट्स। देयर आर मैनी एडवांटेजेस जो कि आपको एसोसिएट करते हुए नज़र आते हैं जब भी आप अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं टेलीविज़न एडवर्टाइजमेंट्स के साथ। सो इन एडवांटेजेस के साथ साथ देयर आर सर्टेन डिसएडवांटेजेस एज वेल, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में भी बात की। सो वन ऑफ द मेजर थिंग इज़ इट्स एक्सपेंसिवनेस। जैसे यहाँ पर अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट में उसने बात की कि 30 सेकेंड्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स जो कि सुपर टेलीकास्ट जो आपका सेक्शन चल रहा होता है, उसमें $4 मिलियन तक आपको चार्ज करता है। अब ये $4 मिलियन इज़ द एयर टाइम जो कि आप यूज़ कर रहे हो। इसके बैक एंड के ऊपर जो आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट थी वो इसमें शामिल नहीं है। सो अगर हम इसको कंक्लूड करने की बात करें तो स्टिल टेलीविज़न एडवर्टाइजमेंट्स को इम्पोर्टेंस दी जाती है बिकॉज ऑफ इट्स वाइड रेंज एंड पीपल फॉलो। दूसरा एस्पेक्ट इसमें आपको ये नज़र आता है कि पीपल डू टॉक अबाउट टेलीविज़न, और आपको ट्वीट्स भी नज़र आएंगी, फेसबुक डिस्कशंस भी नज़र आएंगी टीवी एड्स के ऊपर। सो दिस इज़ अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एडवर्टाइजमेंट्स जो कि आपको टेलीविज़न पे नज़र आती हैं। अल्टरनेटिव प्रमोशनल टूल्स की ग्रोथ भी आपको इस अंदाजे से नज़र आती है, बट फिर भी टीवी एडवर्टाइजमेंट इज स्टिल अ डोमिनेंट मीडियम। समटाइम्स दैट मीन्स लोकल स्पॉट्स टीवी, देयर आर इवन टीवी एड्स विद इन टीवी एड्स जो कि आपको मल्टीप्लिकेशन में कस्टमर्स तक इंफॉर्मेशन शेयर करते हुए नज़र आते हैं। और जैसे हमने पहले बात की कि देयर इज़ टू मच क्लटर अबाउट टेलीविज़न एडवर्टाइजमेंट्स, और उसको दूसरे सोशल मीडियाज़ के ऊपर भी डिस्कस किया जाता है जो कि मल्टीप्लिकेशन देता है किसी भी टेलीविज़न एडवर्टाइजमेंट्स को। सो मेजरमेंट ऑफ द इफेक्टिवनेस ऑफ टीवी एडवर्टाइजमेंट्स एंड मैनी आर स्विचिंग टू सोशल मीडिया एज अ रिज़ल्ट, बिकॉज जब आपको ये नज़र आता है कि टेलीविज़न एडवर्टाइजमेंट्स कॉस्टली है और पर व्यू आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, तो उस हवाले से पीपल आर नाउ स्विचिंग टुवर्ड्स द सोशल मीडिया एज अ रिज़ल्ट। आफ्टर ऑल मोर देन हाफ ऑफ द यूएस कंज्यूमर्स नाउ हैव स्मार्टफोन। सो यूएस के हवाले से मोर देन द हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ यूएस आर यूजिंग स्मार्टफोन्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम स्मार्टफोन्स के ज़रिए उन तक अपनी रीच को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो सोर्स आता है वो है प्रोडक्ट प्लेसमेंट। Product placement is basically a concept of putting products into TV shows, movies and other medias where they will be seen. TV advertisements जो हैं वो limited नहीं है towards the traditional commercials जो कि आप देख रहे होते हैं. Sometimes the products appear in the programs themselves. जैसे दो लोग आपस में बात कर रहे हैं and one is holding Pepsi can. So ये Pepsi can उसका पकड़ना और फिर उसके ऊपर अपनी डिस्कशन में उसको शो ऑफ करना is a part of the advertisement campaign. So this concept is called as product placement. So advertisers pay to put their products into TV shows and movies where the audience will see them. और इसका एक strong influence भी समझा जाता है। जैसे जो मूवी है जिसको आप फॉलो कर रहे हैं, जिस हीरो को आप फॉलो कर रहे हैं, if he is using the वन ब्रांड, तो वो ट्रेंड आपको नज़र आ सकता है कि आपके कंज्यूमर्स भी उन्हीं प्रोडक्ट्स को यूज़ करना चाहेंगे। यहाँ पे एग्जांपल देते हैं a renowned movie of Amazing Spider-Man. The superhero uses a Sony Xperia Mini Pro smartphone to make calls to his girlfriend, check voicemail and listen to a police radio broadcast. He also plays a game on the फोन स्क्रीन एज वेल. सो ये आपको एक एग्जांपल नज़र आती है प्रोडक्ट प्लेसमेंट की. सो इन एडिशन टू टीवी शो एंड मूवीज, प्रोडक्ट प्लेसमेंट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन वीडियो गेम्स एज वेल. और जहाँ तक आप
समझते हैं कि देयर आर डिफरेंट गेमर्स जो सारे प्रोसेस में ज़्यादा बेहतर समझ भी सकते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट प्रोडक्ट्स दैट दे आर एक्सपीरियंसिंग इन देयर वीडियो गेम्स. सो यहाँ पर आपकी प्रोडक्ट प्लेसमेंट इज़ अनदर गुड सोर्स जो कि आप की प्रोडक्ट्स का एक इमेज क्रिएट कर सकती है, उसकी इंफॉर्मेशन कस्टमर कंज्यूमर्स तक पहुंचा सकती है. नेक्स्ट सोर्स जो हमारे पास आता है वो है infomercials. So this is merging of two different words, information and commercial. So an infomercial is a full-length TV program devoted exclusively to promoting a particular good or a service. So infomercials have been successful because they show the product and how it works in great deal. So a full-length program जो कि आपकी प्रोडक्ट के ऊपर, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, आपकी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के ऊपर बनाया जाता है और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा होता है आपकी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के बारे में, उसके प्रोसेस के बारे में, हाउ दे आर डेवलप्ड, हाउ दे आर डिलीवर्ड. सो दे आर द इक्विवेलेंट ऑफ सेंडिंग योर वेरी बेस्ट सेल्स पर्सन टू अ पर्सनस होम एंड हैविंग देम यूज ऑल ऑफ देयर टेक्निक्स टू मेक द सेल्स. सो इसको इक्विवेलेंट टू द पर्सनल सेलिंग भी समझा जाता है, जहाँ पे आप ड्रामा कर रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हैं, टेस्टिमोनियल्स, ग्राफिक्स एंड सो मेनी डिफरेंट टेक्निक्स को पर्सनल सेलिंग के प्रोसेस में यूज़ कर रहे हैं. सो इन्फोमर्शियल्स आर created as the same because ये तमाम चीज़ें आप फुल लेंथ टीवी प्रोग्राम में डेवलप करके कस्टमर कंज्यूमर तक पहुंचा सकते हैं. सो ये हमारे पास नेक्स्ट मेथड बनता है. देन आप बात करते हैं विच इज़ अ हाईली यूज्ड मेथड इन टुडेज वर्ल्ड बिकॉज ऑफ द ग्रोथ ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग. जब भी मार्केटर्स की बात करते हैं व्हेन दे आर एडवर्टाइजिंग ऑन एन ऑनलाइन सर्च इंजन सच एज गूगल और बिंग, यू कैन रीच द पीपल दे मोस्ट वांट टू रीच. ये कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पर अप्लाई होता हुआ नज़र आता है. इसकी एग्जांपल को हम कुछ ऐसे लेते हैं जैसे हम अगर अपने सेल फ़ोन पे google.com के ऊपर जाते हैं, दिस हैज़ हैपेंड विद मी, मैंने कराची का एक टिकट सर्च किया. सो कराची का टिकट फ्रॉम इस्लामाबाद, ये 3 सर्चेस थी मेरी, लाहौर और सियालकोट. सो टिकट अवेलेबल और फ्लाइट्स अवेलेबल. उसके बाद अब ये मेरे ख्याल में तकरीबन 6-7 माह पहले की बात होगी, स्टिल आई एम वॉचिंग डिफरेंट एड्स ऑफ सस्ती टिकट और उसकी डेस्टिनेशन टूवर्ड्स कराची नज़र आती है. अब आपको इस ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट का एक सोर्स क्या नज़र आया कि जब भी आप गूगल के ऊपर या किसी सर्च इंजन के ऊपर कोई चीज़ सर्च करते हैं तो वो आपकी प्रेफरेंसेस में शामिल हो जाती हैं और गूगल आपको वही एड्स जो कि आपकी उस प्रेफरेंस से रिलेटेड हैं वो शो करना शुरू कर देता है. सो कंज्यूमर्स लुकिंग फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स, वन गोल ऑफ ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट इज to get potential customers to a website where they can learn more about the company and its products as well. और जहाँ पे कंपनी की बात करते हैं, कंपनी कैन लर्न मोर अबाउट देम एज वेल. सो ये दोनों प्रेफरेंसेस आपको नज़र आ सकती हैं कि आप कस्टमर कंज्यूमर्स तक अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करें और उसके थ्रू कंज्यूमर्स आपके बारे में ज़्यादा जान सकते हैं. सो दे विल डेवलप अ कॉन्फिडेंस एंड अल्टीमेटली इट विल एनहांस द सेल्स एज वेल. सो इफ यूजर्स क्लिक through an ad to get the website, the company has an opportunity to gather their names, addresses, opinions, and preferences as well. So online advertising thus brings customers and companies together. So a core advantage is that it enables advertisers to see just how many people have clicked on an ad and how much of it each potential customer has read or watched. It is one of the fastest growing parts of advertisements. जैसे हम इसी लेक्चर की बात करते हैं कि जब आप इस लेक्चर को वॉच करेंगे तो I might be able to see कि how many clicks are made on this. इसमें फिर आप हम करते हैं फॉरवर्ड क्लिक्स कितनी हुई, जैसे इस लेक्चर से अगले लेक्चर पे कितने लोग गए, बैकवर्ड्स क्लिक कितनी हुई, वॉच टाइम कितना था, एवरेज वॉच टाइम जो है इस लेक्चर का वो कितना आपको चल रहा है ओवरऑल व्यूज़ के ऊपर, एंड सो मेनी मोर इन्फॉर्मेशन जिसमें आपको जेंडर का भी पता लग सकता है कि व्हाट इज़ द जेंडर ऑफ द पर्सन्स हु आर वाचिंग, वो किस रीजन से बिलोंग करते हैं, उसका एज ग्रुप क्या है. सो ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट्स आपको ये एक बेनिफिट देती है कि यू कैन गैदर अ लॉट ऑफ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन.
इसके बाद हमारे पास आ जाता है एक और मेथड है इंटरेक्टिव प्रमोशन. Interactive promotion is a process that allows marketers to go beyond a monologue. Monologue हम उसको कहते हैं जहाँ पे एक इंडिविजुअल बात कर रहा है और दूसरा सुन रहा है. जैसे टीवी एडवर्टाइजमेंट्स में आपको एक मोनोलॉग नज़र आता है जहाँ पे टीवी कमर्शियल तो बात कर रहा होता है और लिसनर जो है या व्यूवर जो सिर्फ उस प्रोसेस को देख रहा होता है और सुन रहा होता है. और हम इससे बियॉन्ड जाते हैं. वे सेलर्स sorry, where sellers try to persuade buyers to buy things, to a dialogue in which buyers and sellers work together to create mutually beneficial exchange relationship. So इंटरेक्टिव प्रमोशन अलाउ करती है इस मोनोलॉग से आगे जाने की तरफ एंड इट चेंजेस थिंग्स टूवर्ड्स अ डायलॉग बिटवीन द टू पार्टीज, जहाँ पे बायर्स और सेलर्स इकट्ठे काम कर रहे होते हैं ताकि वो म्यूचुअली beneficial exchange create कर सकें. So technology has greatly improved customer communications and has fundamentally changed the way marketers work with the customers. Notice करने की बात है कि जैसे कहा यह जाता है कि working with rather than promoting to. So आपने customer consumers को अपने साथ मिला लिया. So marketers now want to build relationships with the customers over time. इसका मतलब क्या हुआ कि हम जब तक कस्टमर को केयरफुली सुनेंगे नहीं, उनकी ख्वाहिशात व्हाट दे बेसिकली नीड और वांट और उनकी परचेज बिहेवियर्स को ट्रैक नहीं करेंगे, तो हम उनको एक्सेलेंट सर्विसेज एक्सेलेंट प्रोडक्ट्स प्रोवाइड नहीं कर सकते. और इन द एंड जो हमें नज़र आता है कि हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं सोशल मीडिया को टू मॉनिटर द एड इफेक्टिवनेस. जैसे किसी भी इंडिविजुअल दे माइट बी हैविंग मैनी फॉलोअर्स ऑन द फेसबुक. सो कंपनी क्या कर सकती है कि किसी एक इंडिविजुअल हु हैज़ मोर फॉलोअर्स ऑन द फेसबुक, द कंपनी कैन ट्रैक एंड टेस्ट यूजर्स हु लाइक द सॉफ्ट ड्रिंक. द कंपनी कैन मेजर हाउ मेनी टाइम्स अ मैसेज इज रिव्यूड, how many times it is shared, and what the fan response is. So social media have made it possible for organizations to test ads before airing them on traditional media like TV and to listen to the reasons why people like and dislike messages. So ये overall हमारा जो एक communication है उस communication को भी बेहतर कर देता है. और फिर जो हमारा wastage of money है, वेस्टेज ऑफ मनी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स जो कि हमारी हिट नहीं जा सकती, उसके लिए एक प्री टेस्टिंग भी हमें अलाउ करता हुआ नज़र आता है. हमारे पास डिफरेंट सोशल मीडियाज़ हैं जिसको हम यूज़ कर सकते हैं लाइक ट्विटर, फेसबुक, लिंक्डइन एंड मैनी मोर. जैसे पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये वो मीन्स हैं सोशल मीडिया के, एंड व्हाट्सएप जो कि आपको ज़्यादा बेहतर इंफॉर्मेशन शेयर करते हुए दिखाई देते हैं. इन द एंड हम बात करते हैं ग्लोबल एडवर्टाइजमेंट्स के ऊपर. हल्की सी बात करेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बिकॉज द वर्ल्ड हैज़ बिकम अ ग्लोबल विलेज. इसका मतलब क्या हुआ कि आप जो एडवर्टाइजमेंट्स कर रहे हैं, वेदर यू आर डूइंग a medium business or a small business, you might have a target market which is beyond the borders of your country. तो आपको किस में इन्वॉल्व होना पड़ता है. जैसे हम फेसबुक के ऊपर जब या सोशल मीडिया पे एडवर्टाइज कर रहे हैं विच माइट बी सीन इन द डिफरेंट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, तो ग्लोबल एडवर्टाइजमेंट्स इज अ मीन्स जो कि हमें सोल्यूशंस प्रोवाइड कर सकते हैं. सो ग्लोबल एडवर्टाइजिंग रिक्वायर्स द मार्केटर टू डेवलप अ सिंगल प्रोडक्ट एंड प्रमोशनल स्ट्रैटेजी इट कैन इम्प्लीमेंट वर्ल्ड वाइड, जो कि एक डिफ़िकल्ट प्रोसेस भी आपको नज़र आएगा. ग्लोबल एडवर्टाइजिंग जो आपको मुख्तलिफ जगहों के ऊपर सिमिलर नज़र आती है, कैन सेव कंपनीज मनी इन रिसर्च एंड डिज़ाइन, बिकॉज आप सिमिलर प्रोडक्ट्स को ऑफर कर रहे हैं इन द डिफरेंट एरियाज ऑफ द वर्ल्ड. कुछ केसेस में प्रमोशंस टेलर्ड टू द स्पेसिफिक कंट्रीज और रीजन्स मे बी मोर सक्सेसफुल सिंस ईच कंट्री और रीजन हैज़ इट्स ओन कल्चर, लैंग्वेज एंड बाइंग हैबिट्स. सो ये डिपेंड करता है किसी भी प्रोडक्ट और सर्विस के ऊपर जो कि आप ऑफ़र कर रहे होते हैं, और फिर इसके साथ साथ जिस कल्चर में आप उस प्रोडक्ट को ऑफ़र करने जा रहे हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप किस किस्म की एडवर्टाइजमेंट्स क्रिएट करें विच कैन सेव द कॉस्ट एंड मनी फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. सो इसको अगर हम कंक्लूड करें तो मैनी मार्केटर्स टुडे आर मूविंग फ्रॉम
globalism, meaning one ad for everyone in the world, to regionalism, means हम क्या कर रहे हैं, instead of going for a global advertisements, we are going for a regional advertisement strategy. जहाँ पे हम specific ads for each country or specific group of countries use करते हैं. In the future, marketers will prepare more custom design promotions to reach even smaller audiences and audiences as small as single person. So this tends to be the future of advertisements, जो कि हमें अपने इर्द गिर्द चेंज होता हुआ नज़र आता है. सो एडवर्टाइजमेंट्स के हवाले से इस लेक्चर को हम यहीं पे क्लोज करते हैं. हमने इस लेक्चर में बुनियादी तौर के ऊपर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स की बात की, जहाँ पे हमने सबसे पहले देखा कि टीवी एडवर्टाइजमेंट्स क्या होती हैं, और देन उसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स को अंडरस्टैंड किया. प्रोडक्ट प्लेसमेंट को देखा कि किस तरह से हम विद इन द एड्स और टीवी प्रोग्राम्स अपनी प्रोडक्ट्स को प्लेस कर सकते हैं एंड कैन क्रिएट एन इमेज ऑफ आवर प्रोडक्ट्स. इसके बाद हमने इंफॉर्मेशन और कमर्शियल्स का एक मर्जर देखा, जहाँ पे हम इंफोमर्शल्स की तरफ जा सकते हैं, जिसमें फुल लेंथ टीवी प्रोग्राम्स को यूज़ किया जा सकता है अपनी प्रोडक्ट सर्विसेज और कंपनी को प्रमोट करने के लिए. देन हमने देखा ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट्स विच इज़ द फीचर ऑफ द डे एज वेल, और वो क्या होती हैं, किस तरह से हम उसको यूज़ कर सकते हैं, व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन डज इट प्रोवाइड. और इंटरेक्टिव प्रमोशंस की हमने थोड़ी सी बात की. एंड देन यूजिंग द सोशल मीडिया टू मॉनिटर द इफेक्टिवनेस, और उसमें किन सोशल मीडियाज़ को अमूमन यूज़ किया जाता है. एंड देन वी हैव टॉक्ड अबाउट द ग्लोबल एडवर्टाइजमेंट्स. सो दैट कवर्स आवर टॉपिक ऑफ प्रमोशन, और उस प्रमोशन के इस पी में हमने एडवर्टाइजमेंट्स को कंप्लीट किया. नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह we will be talking about other ways and means of promotion. So till then, thank you very much for watching this lecture, and if you still have any question or queries, so you can ask in the comment section and we will definitely love to answer those. So once again, thanking you. Have a nice time. Allah Hafiz.